द क्लियर मूनलीट एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओई यहाँ पर कोहाकू से पूछ रही होती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बता तो सही सकते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इवन कि तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो कि नहीं करते हो, और तुम मुझे ऐसे ही क्लासरूम के अंदर लेकर आ गए और मुझे गिफ्ट भी देते हो। बट जब वो गिफ्ट देता है तो वो उसको धक्का दे देती है और यहाँ से चली जाती है। वो समझ नहीं पाता कोहाकू कि ऐसा क्यों किया यहाँ पर ओई ने। हम देखते हैं कि ओई यहाँ क्लासरूम से भाग जाती है और वो सोच रही होती है कि किस तरह से यहाँ पर कोहाकू के साथ वो टाइम स्पेंड करती थी। साथ में उसे भी पता नहीं चलता कि इस तरह से उसने बिहेव क्यों किया। उसने सामने से क्यों बोला कि वो मुझे आई लव यू बोले। क्या मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सेनपाई हैं वो मेरे प्यार में पड़ें। मैं ऐसा क्यों कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं उसके जेब में वही गिफ्ट होता है, जहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे ये गिफ्ट जो है तुम किसके लिए लेके गए थे, क्या तुम उस प्रिंस के लिए लेकर गए थे क्या। वो ओई को प्रिंस कहकर बुलाते हैं। क्वाकू कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करना। उसका एक दोस्त उस वेपर को खोल लेता है खाने के लिए और वो खाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एक दोस्त जो गेम खेल रहा होता है वो उससे बोलता है कि तुम उसे पसंद क्यों करते हो। तो यहाँ पर क्वाकू बताता है कि बस मुझे उसे देखना अच्छा लगता है। मेरा मन बस यही करता है कि मैं उसे देखता रहूं। देखने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि इस चीज़ को है ना, मैंने कहीं सुना है कि कोई कहता है लव एंड फर्स्ट साइट। इसका मतलब ये है कि तुमने जो है उसे पहली बार देखा और तुम्हें उससे देखते ही प्यार हो गया, तभी तुम्हें लव एंड फर्स्ट साइट हुआ है। क्वाकू बताता है कि अगर वो लड़का होता ना तभी भी मेरी फीलिंग चेंज नहीं होती, तभी मैं उसको इस तरह से ही देखता। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम पागल हो गए हो। वो सोचता है कि क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। वो अपने दोस्तों के पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सच में ओई से प्यार हो गया है। तो उसके दोस्त यहाँ बताते हैं कि हमें कुछ दिन का टाइम दे दो, हम तुम्हारे बिहेवियर को नोट करेंगे और तब बता सकते हैं। वैसे तुम्हारा बिहेवियर अभी चेंज हुआ है, तुम हमें इग्नोर करने लगे हो। इधर हम ओई को देखते हैं जो मन में शर्मा रही होती है और सोच रही होती है कि उसने अपने सनपाई यानी कोहाकू को ऐसा क्यों बोला कि वो मुझे बोले कि वो मुझे लाइक करता है। इधर कोहाकू भी उसके बारे में सोच रहा होता है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और शर्मा भी रहे होते हैं। यहाँ पर वो सोचती है ओई कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था सामने से, उनको अजीब लगा होगा या हो सकता होगा कि उनके ये बिहेवियर मेरा देखकर अजीब सा फील हुआ होगा। तो मैं जो हूँ कल जाके स्कूल में उन्हें क्लियर कर दूंगी इस बात को। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है वो बोलती है कि आज तो तुम लगता है सोई नहीं हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं सोया नहीं हूँ। लंच ब्रेक में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर खाना खा रही होती है, बट इस बार आता नहीं है कोहाकू उसे लंच ब्रेक में ले जाने के लिए। फिर हम उसके क्लासरूम को देखते हैं कोहाकू के, जहाँ पर बच्चे बता रहे होते हैं कि तुमसे एक जूनियर मिलने के लिए आई है। तो वो कहता है कौन है वो। जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो जूनियर कोई और नहीं, यहाँ पर ओई मिलने के लिए आई होती है। क्लास के सभी बच्चे उसके देख कर बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि कोहाकू और ये दोनों डेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। कोहाकू जब उसके पास आता है तो वो उससे आंखें नहीं मिला पाती है क्योंकि वो शर्मा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर वो साथ में एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर डिसाइड करता है कोहाकू कि वो उसको अलग जगह पर लेकर जाएगा, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होगे कल जो मैंने तुम्हें बोला था। कोहाकू कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहती है ऐसा है क्या, मुझे नहीं लगा था कि तुम चिंता कर रहे होगे। वो कहता है कि नहीं मैं कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ, वैसे तुम चाहो तो एक डिश ट्राई कर सकती हो। वो कहती है कि ये किस तरह का डिश है। तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ट्राई करवा के लाता हूँ। जब तुम मेरे साथ घूमने के लिए गई थी तो तुमने जो है वो डिश ट्राई नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ वो डिश को ट्राई करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं तो उस डिश को ट्राई नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि एक बार ट्राई तो करके देखो, तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे पता है। तो वही कहती है कि क्या हम दोनों ही जाने वाले हैं सिर्फ वहाँ पर। तो कोहाकू कहता है कि हाँ हम सिर्फ दोनों ही जाने वाले हैं। तो वो समझ जाती है कि वो सेकंड डेट पर जा रही है। वो कहती है ठीक है मैं जो हूँ तुम्हें बता दूंगी और फिर हम वहाँ चलेंगे। फिर शाम को देखते हैं कि वो खाना खाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो ओई होती है उसके दिमाग में अलग अलग फीलिंग दौड़ रही होती है और वो बार बार वो सोच रही होती है कोहाकू के ही बारे में। वो रेस्टोरेंट में आता है और बताता है कि मुझे जो है ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है ये खाना, आज तुम पहली बार ट्राई कर रही हो तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो मुझे चावल भी उबालना नहीं आता है, इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे घर का टेस्ट देता है।
तभी कोहाकू के दोनों दोस्त इस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो भी खाना खाने के लिए यहीं पर आते हैं। तब हम देखते हैं कि ओई जो है थोड़ा शर्मा जाती है इन दोनों को देखकर। यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुम दोनों यहाँ पर डेट करने के लिए आए हो क्या? मैं भी तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। यहाँ कोहाकू कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पर ओई को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है उसके दोस्त आने की वजह से, क्योंकि उसने उससे कहा था कि हम दोनों अकेले जाने वाले हैं। उसके दोनों दोस्त इसकी तरफ ही देख रहे होते हैं, इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है ओई। इसीलिए हम देखते हैं कि कोहाकू जो होता है वो अपने बेंच से उठकर उसके साइड में आ जाता है ताकि वो लोग उसे देख ना पाएं। जब उसके साइड में आकर वो बैठता है तो वो और ज़्यादा उसका दिल तेजी से धड़कने लग जाता है, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के बिल्कुल साइड में बैठी थी। कोहाकू बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, तुम्हें जो है थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला फील आ रहा होगा। बट हम देखते हैं कि ओई जो होती है बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही होती है कि उसे भीड़ भाड़ लग रहा है। वो तो सोच रही होती है कि इसका पैर मेरे पैर से बिल्कुल टकरा रहा है। वो अपने हाथों को टाइट से बंद कर लेती है। तब हम देखते हैं कि यहाँ समझ आता है कोहाकू कि वो नर्वस है। तो वो भी कहता है कि तुम्हें पता है मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम जो हो एक ड्रामा कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। वो कहता है मैं नर्वस हूँ और वो उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपना हाथ उसके हाथों से हटा लेती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वही मन के अंदर सोचती है कि इसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ जो है बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे जल गया हो, यानी उसका हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है। वो खाना खा लेते हैं और शाम को जा रहे होते हैं अपने घर पर वापस। यहाँ पर वो कहता है कि खाना तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। वही कहती है कि हाँ, बहुत ही अच्छा खाना था। पर वो अपने मन में सोच रही होती है कि वो खाने के बारे में तो टेस्ट भूल ही गई है। उसे याद है कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, बस वही वाली फीलिंग उसे याद है। टेस्ट जो है खाने का वो कैसा था वो तो सब भूल गई है वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पहली बार किसी लड़के ने उसके हाथ को टच किया था, इसलिए फर्स्ट टाइम वाला लव जो होता है वो जिंदगी भर याद रहता है। अब जब से यहाँ पर कोहाकू ने उसका हाथ पकड़ा है तब से वो सही से बोल नहीं पा रही होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो दिमाग में बहुत कुछ सोच रही होती है, और जब कोहाकू उससे कुछ पूछ रहा होता है तो वो उसके बातों को समझ नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसके दिल में बहुत ज़्यादा उलझन और दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। यहाँ पर कोहाकू जो होता है उसके पास आता है और देखता है कि उसके गालों पर बाल लगा हुआ है, तो वो उसके करीब आता है। तो उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाला है और गलती से उसे किस हो भी जाता है। तो वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे जो है गलती से ऐसा हुआ। वो उसके पास दोबारा आता है और वो कहती है कि जल्दी से दूर हो जाओ मुझसे, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था किसी भी फिजिकल कांटेक्ट के लिए, तुम्हारे मुँह से बदबू आ रही है। वो कहता है ये लो गम होटल वालों ने दिया है, और वैसे वो मुझे गलती से हो गया, मैं तुम्हें किस करने वाला नहीं था, वो गलती से टच हो गया। वैसे तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ट्राई कर सकते हैं। वो कहती है कि नहीं, मैंने कॉन्टैक्ट में पहले बता दिया है कि हम किसी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, तो मैं तो तुम्हारा हाथ टच करने वाली नहीं हूँ। वो कहता है कि हमें हाथ टच करके देखना चाहिए कि हमें कैसा फील होता है। अगर हमें अच्छा फील होता है तो हम हाथ को कंटिन्यू टच करके रखेंगे, अगर अच्छा फील नहीं होता तो हम दोनों हाथ को छोड़ देंगे। तो तुम क्या बोलती हो इस बारे में? बट वो एक यहाँ पर मना कर देती है। बट हम देखते हैं कोहाकू जो होता है उसका हाथ पकड़ ही लेता है उसके मना करने के बावजूद भी, जिससे कि प्रूफ होता है कई बार कि जब लड़कियां ना ना बोल रही होती हैं तो उनके दिमाग में उलझन होती है। एक्चुअल में वो चीज़ करना चाहती हैं बट वो कर नहीं पा रही होती क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। इसीलिए फाइनली वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं। और वो सोच रही होती है कि उसके हाथ कितने गर्म है, और उसने इतनी गर्म हाथ पहली बार टच किए थे। जब वो नहाने जाती है तो वो यही सोच रही होती है कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म थे। वो नहाते हुए सोच रही होती है कि वो फीलिंग जो है बहुत ही अच्छी थी, और मैं बार बार उसी फीलिंग के बारे में सोच रही हूँ और इस तरह खो जा रही हूँ। उसकी मम्मी उसे बुला रही होती है खाना खाने के लिए, वो बुलाते बुलाते बाहर चली जाती है। वो उसके चेहरे के बारे में सोच रही होती है और सोच रही होती है कि उसकी आंखें कितनी अच्छी हैं और वो हमेशा मेरे को दिखती रहती हैं। ये फीलिंग बहुत अच्छी है। जब वो बाहर आती है नहाकर तो देखती है कि उसकी बहन यहाँ पर आई हुई है। उसकी मम्मी तो चली गई है। उसकी बहन यहाँ पर कहती है कि अरे मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम तो आई नहीं रही थी। तो वो कहती है सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। वो कहती है कि तुम क्या खाने वाली हो, बट वो ध्यान नहीं देती। वो फ़ोन में देख रही होती है, सोच रही होती है कि कोहाकू को मैसेज करे या ना करे। तो उसकी बहन समझ जाती है कि ये जो है इस तरह बिहेव नहीं करती, तो पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी बहन कहती है मुझे पता है तुम्हारा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है। तो बताओ कोई पिक्चर है क्या उसकी, क्योंकि जो लड़का तुम्हें पाया है वो तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होगा। वो कहती है कि हाँ, वो स्कूल का एक लड़का है जिसे सभी लोग प्रिंस कह के बुलाते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि अगर प्रिंस कह के बुलाते हैं तो वो अच्छा ही दिखता होगा, इसीलिए सभी उसे प्रिंस कहते हैं।
साथ में उसकी बहन भी चौंक जाती है कि जो लड़का प्रिंस है उसने जो है इसकी बहन के साथ वो फ्रेंडशिप की है, यानी बॉयफ्रेंड बन गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में उसकी बहन कहती है कि उस लड़के का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसने उसकी बहन को चूज़ किया होता है, यानी ओई को, इसलिए ऐसा वो बोलती है। इधर हम देखते हैं कि वो सोच रही होती है कि अगर वो इतनी रात को मैसेज करेगी तो वो क्या सोच रहा होगा, और इधर कोहाका सोच रहा होता है कि क्या वो मैसेज करे ताकि मैं जो हूँ उसे बता सकूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ क्लास में वो उसको इग्नोर कर रही होती है। यहाँ पर कोहाको जब गुड मॉर्निंग कहता है तो वो उसे देखती नहीं है और वो उसे बिना देखे यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कोहाको जो होता है समझ जाता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है। फिर वो जैसे ही मौका देखता है उसे क्लास के कोने में पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कब से मैं बात करने का ट्राई कर रहा हूँ बट तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो फिर से उसके करीब जा रहा होता है और यहाँ पर लगता है ओई को कि वो फिर से किस करने वाला है। वो कहता है कि अरे मैं तुम्हें किस करने वाला नहीं हूँ, बस मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे गाल पर एक बाल लगा हुआ है, उसे निकाल रहा था। अब कोहाकू जो है जैसे ही उसके गालों के ऊपर से बाल को हटाता है तो हम देखते हैं कि ओई जो है एकदम से उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो ब्लश करने लग जाती है और उसके गाल से पसीना निकलने लग जाता है। कोहाकू समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गई है, तो वो उसके ठीक करने के लिए बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुमने मुझे मना किया हुआ है किस करने के लिए, तो मैं तुम्हें कभी भी किस नहीं करूँगा, तो तुम अब मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कभी किस नहीं करूँगा। और वो यहाँ से जा रहा होता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर किस करना होता है ओई को। वो बोलती है कि ऐसा तो मैंने मना नहीं किया, तो वो उसका शर्ट पकड़ लेती है और उसे बहुत प्यार से देख रही होती है, ऐसा कि जैसे वो बोल रही हो कि वो किस करना चाहती है। साथ में वो ये भी बोलती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे किस ना करो, मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया। तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर ढूँढते हुए उसे आ जाती हैं, तो वो अपनी फ्रेंड को देखकर यहाँ से जाने लग जाती है। वो बस किस करने ही वाले थे, बट उनकी फ्रेंड आने की वजह से वो उसके कपड़े को छोड़ देती है और अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। अब हम देखते हैं कोहाकू जो है वो भी उदास हो जाता है और साथ में उसकी जो ओई फ्रेंड होती है वो भी उदास हो जाती है। वो दोनों जाके एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। यहाँ पर जो कोहाकू होता है वो धरती को देखने लग जाता है और जो ओई होती है अपने फ्रेंड के कंधे पे जाके सर रख देती है, क्योंकि दोनों का दिल जो है दोनों के कंट्रोल में नहीं होता है, कोहाकू का भी नहीं और ओई का भी नहीं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड।